हेलो बच्चों, let's see this question and the question says write the objectives of hybridization। अब ये hybridization क्या होता है? तो पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है hybridization। इस की कंसेप्ट इज hybridization। hybridization। अब ये hybridization क्या होता है? So it is the process, it is the process of making a cross, it is the process of making a cross between two genetically diverse parents, between two genetically genetically diverse parents, between two genetically diverse parents to obtain a progeny with desirable superior trait, to obtain a progeny with desirable, जैसे with desired superior trait। इसका मतलब क्या हुआ? हाइब्रिडेशन का मतलब कि दो पेरेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने क्रॉस कराया और उनसे जो प्रोजेनी मिली उसमें जो ट्रेड थे वो बहुत डिजायरेबल थे, सुपीरियर थे। जो इन दोनों पेरेंट्स में अलग अलग थे वो उस प्रोजेनी में दोनों में साथ में आ गए। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, जो डिजायरेबल ट्रेड्स बोल रहा है वो क्या हो सकते हैं? तो जो डिजायर्ड ट्रेड है वो हो सकते हैं, जैसे कि जो डिजायर्ड ट्रेड है वो हो सकते हैं जैसे कि हो गया हाई प्रोटीन क्वालिटी, हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट, हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट, क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट, और क्या, और डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ अनदर पेरेंट एंड डिसीज रेजिस्टेंस ऑफ अनदर पेरेंट। तो ये दोनों अलग अलग ट्रेट हैं, दोनों अलग अलग पेरेंट में। इसको क्रॉस करा देंगे तो जो प्रोजनी होगी, हम इसमें चाहते हैं कि इस प्रोजनी में हाई प्रोटीन क्वालिटी भी हो और साथ ही साथ में डिसीज रेजिस्टेंस भी हो ऑफ अनदर पेरेंट। सो ये मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन का। अब ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्या थे? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? तो लेट्स सी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि ये किया क्यों जाता है। So now let's discuss about objectives। तो जिसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं कि पहला तो है कि इसको हम लोग करते हैं टू इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव्ड, टू इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी, या फिर जो है टू इंक्रीज यील्ड। तो पहली बात तो हम इसको यील्ड किसी भी चीज की इंक्रीज करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी, इसलिए करते हैं टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी, टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी। और किस लिए कर सकते हैं इसे हम लोग? तो कर सकते हैं इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, तीसरा हो सकता है इसलिए करते हैं इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू, टॉलरेंस टू environmental stresses, environmental stresses, environmental stress
और ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस क्या क्या हो सकती हैं, तो ये हो सकती हैं जैसे कि सैलिनिटी, सैलिनिटी, और क्या हो सकती हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, और क्या हो सकती हैं, ड्रॉट, ड्रॉट्स, और क्या हो सकती हैं, रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, पैथोजेंस। सो ये सारे हो सकते हैं। और क्या, किस लिए हम लोग कर सकते हैं इसको, तो और हम लोग कर सकते हैं टू इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। So these are the objectives of hybridization. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.